दोस्तों आज आप लोगों को मैं समांतर माध्य निकालना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों जैसा कि ये सारणी दी गई है, पहले हम इस सारणी को इस तरह से उतार लेंगे। जैसा कि ये सारणी में दिया गया है, हम बिल्कुल वैसे ही इसको उतार देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हम कहते हैं x और इसे कहते हैं f। अब समांतर माध्य निकालने के लिए हमें x और f का गुणा निकालना होगा, जिसे हम लिखेंगे x f। तो 140 गुणे 3 बराबर होगा 420। 147 गुणे 4 बराबर होगा 588। 148 गुणे 5 बराबर होगा 740। 149 गुणे 6 बराबर होगा 894। 150 गुणे 10 बराबर होगा 1500। 151 गुणे 7 बराबर होगा 1057। 154 गुणे 5 बराबर होगा 770 और 158 गुणे 4 बराबर होगा 632। 159 गुणे 4 बराबर होगा 636। 50 गुणे 2 बराबर होगा 320। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सिग्मा fx जो होगा वो इनका योग होगा। तो जो इनका योग करने पे आएगा वो आएगा 7557। और यहाँ होगा हमारा सिग्मा f जो इनका योग होगा, जो कि आएगा 50। तो समांतर माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा आया है 7557 और जो हमारा सिग्मा एफ है वो ये रहा 50। जो हम सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 151.14। यही हमारा दोस्तों उत्तर होगा। चलिए एक बार और इसे देख लेते हैं। पहले जो सारणी हमें दी होगी उस सारणी को यहाँ इस तरह से नोट करेंगे, जैसे यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या और यहाँ पे बारंबारता। शिक्षार्थियों की संख्या या जहाँ जो भी लिखा हो, शिक्षार्थियों का वजन, शिक्षार्थियों की हाइट या जो भी लिखा हो वो लिखकर यहाँ उसे x मानेंगे और बारंबारता को f मानेंगे। बारंबारता का योग निकालेंगे जिसे हम सिग्मा f कहेंगे, और जो हमारी संख्या दी रहेगी x और बारंबारता f उसका गुणा करेंगे, यानी x f। फिर जो गुणा करने पे सारी संख्याएं आएंगी उन्हें जोड़ेंगे और उसे सिग्मा एफ एक्स नाम देंगे। उसके बाद जो हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। हम अपने सिग्मा एफ एक्स का मान लिखेंगे, फिर सिग्मा एफ का मान लिखेंगे और फिर सिग्मा एफ से सिग्मा एफ एक्स को भाग दे देंगे और जो संख्या हमारी आएगी वही हमारा दी गई सारणी का समांतर माध्य होगा।